And the 1 second. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग ma'am. Morning, गुड ma'am. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम क्लियर आ रही है? यस Yes, ma'am. ओके. कल हम लोग चैप्टर 9 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है. चैप्टर 9 में मैंने कुछ चीजें आप लोगों को कल एक्सप्लेन की थी. सभी को याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. चलिए बताइए, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कौन बताएगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है? बताइए, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कल मैंने एक्सप्लेन किया था ना. एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कल ये सभी चीजें समझाई गई थी आप लोगों को, एक्सप्लेन हुआ था ना. और बोला था मैंने कि मैं कल आप लोगों से पूछूंगी ये सारी चीजें. अब किसी का जवाब नहीं आएगा. जब पढ़ाती हूँ तब हाँ हाँ हाँ, यस यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम, और उसके बाद जब पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं आता आप लोगों का. प्रीति, निषाद, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम. प्रीति, निषाद, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कौन जवाब देगा? किसी को भी आता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है? मैम वर्टेक्स एडजेसेंट एंगल के 3 पार्ट होते हैं, वर्टेक्स, मिडल और कॉमन. फिर से बोलिए क्या? मैम उसके 3 पार्ट, 3 मतलब 3 लाइन होते हैं. एक होता है वर्टेक्स और एक मिडल और एक कॉमन. एडजेसेंट एंगल के लिए 3 कंडीशन जरूरी है. कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स और डू नॉट ओवरलैप. मतलब जो एंगल बनते हैं वो डू नॉट ओवरलैप ईच अदर होते हैं. ये 3 चीजें कल मैंने बताई थी कि एडजेसेंट एंगल तभी बनता है जब कॉमन साइड होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और जो दो एंगल बन रहे हैं वो दोनों ही एंगल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तब वो एडजेसेंट एंगल बनते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? मैम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होता है. क्या 90 डिग्री होता है? मैंने इतना ही बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है. मैंने एक बार पढ़ाया, उसके बाद किसी ने भी उसको एक बार रीड किया कि मैडम ने क्या पढ़ाया है, उसको एक बार हम लोग समझ जाएं या रीड कर लें. बुक में हर एक चीज लिखी हुई है. कल मैंने बुक से ही आप लोग को एक्सप्लेन किया था ना. बेटा ध्यान नहीं दोगे तो 10th में कुछ नहीं बनने वाला आप लोगों से, ये चीज ध्यान रख लीजिए. दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. कौन? दोनों ही एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. जैसे पूछा जाए कि आपके पास एक एंगल 40 डिग्री है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का होगा दूसरा एंगल? मैम 50 मैम 50 डिग्री. हाँ, क्योंकि 50 दोनों एंगल का
सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? मैम 180 डिग्री। मैम जब 180। एक एंगल बनाए, वो पूरा एक ही एंगल ओनली 180 डिग्री का है, तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा? Yes, ma'am. नो मैम। Yes. नो मैम। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। यदि एक ही एंगल 180 डिग्री का हुआ तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे हुआ? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तब हम उसको बोलते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल को ही लीनियर एंगल भी बोला जाता है, लीनियर पेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब जब दो एंगल मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना दें, दो एंगल को देखते हुए हमें ऐसा लगे कि एक स्ट्रेट लाइन हमारी बन रही है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। कल इतनी चीजें समझाई थी मैंने आप सभी को। ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं बनेगा, वो आप लोग जानिए। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को आज दो थ्योरम एक्सप्लेन कर रही हूँ जो चैप्टर 9 से रिलेटेड है। तो थ्योरम नंबर 1 ध्यान देंगे, किस तरह से थ्योरम को लिखा जाता है, कैसे आप थ्योरम को प्रूव करेंगे, वो सारी चीजें। देखिए, थ्योरम जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट दिया जाता है कि आखिर थ्योरम है किसके लिए। जो स्टेटमेंट हमारे पास होता है उसी स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्टेटमेंट में जो होता है, फर्स्ट लाइन जो स्टेटमेंट की होती है वो हमेशा हमको गिवन बताती है कि हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या क्वेश्चन ने दिया है। सेकंड लाइन जो होती है वो ज्यादातर प्रूफ करने के लिए होती है कि आपको आखिर थ्योरम में प्रूफ क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद हम उसे प्रूफ करके दिखाते हैं कि जो चीज हमें टू प्रूफ में बताई गई है उसको हम यहाँ पर नीचे प्रूफ करके बता रहे हैं कि हाँ जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट से। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो देखिए स्टेटमेंट इज if two line intersect then the vertically opposite angles are equal। आपको फर्स्ट लाइन में क्या बोला? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, मतलब दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा गिवन है, गिवन पे हमको दिया है कि सिर्फ टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब टू लाइन्स हमको अपनी मर्जी से बनाना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने टू लाइन्स यहाँ पर बनाई है, ए और बी हमारी एक लाइन है और सी और डी हमारी एक लाइन है, जो एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट कर रही है तो किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो यहाँ पर हमने वो पॉइंट क्या शो कर दिया है? ओ शो किया है। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैंने आपको अभी बताया कि जब भी फर्स्ट लाइन आपको बताया जाएगा वो आपका गिवन होता है। सेकंड लाइन आपको प्रूफ क्या करना है? देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब दो वर्टिकली एंगल जो बनेंगे यहाँ पर वो एंगल्स अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए, सभी नेम यहाँ पर किए हुए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा एंगल है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ए ओ डी, ये मेरा एक एंगल है ए ओ डी। ए ओ डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? Ma'am, COB. मैम COB। COB। COB. ए ओ डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल COB या BOC। उसी तरह BOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC होगा। तो आपको यही प्रूफ करना है कि AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC, ये और ये एंगल एक दूसरे का इक्वल है और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको क्या बोला था? दो आपको लाइन दी गई है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ? किसी एक फिक्स पॉइंट पर। तो देखते हैं, लिखते हैं टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट की हुई है, किस पर? पॉइंट O पर। अब हमको प्रूफ करना है क्या? कि एंगल AOC इज इक्वल एंगल BOD। एंगल AOC देखिए AOC और BOD ये इक्वल होगा, और दूसरा BOC इक्वल होगा AOD।
आपको करना है, ठीक है, ये प्रूफ जो आपको प्रूव करना है, ये प्रूफ है जिसको हम सॉल्व करके बताना। सिंस रे OC स्टैंड ऑन अ लाइन AB, यहाँ पर OC एक रे है, देखिए OC, ये वाला OC एक रे है जो कहाँ पर है, AB लाइन पर है। OC एक रे बनी हुई है जो AB लाइन पर निकली हुई है। देखिए AB एक लाइन पर हमने सिर्फ एक OC को रे बताया, O से C की तरफ देख रहे, OD को नहीं देख रहे, अभी OC की तरफ दिखाया। ये आपका एक रे है, ठीक है, क्योंकि आगे की ओर बढ़ सकती है। अब जैसा मैंने आपको कल समझाया था, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हो और इस तरह से इस पर एक एंगल बन रहा है। मैम पिक्चर क्लियरली दिख रही है। बेटा यस मैम, दिख नहीं रही है पिक्चर क्लियर। यस मैम, Yes, नहीं दिख रही है ma'am. क्लियर। बेटा नेटवर्क तो इधर पूरा है, मुझे तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। नेटवर्क इशू होगा थोड़ा सा, अभी दिखाई दे रहा है। यस मैम, अभी दिख रही है। देखिए यस मैम। ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिख रही है, जैसे ये वाला है, ये AB लाइन है, ये मैंने AB लिखा और ये OC। AB एक लाइन पर, OC आपकी एक रे बनी हुई है, ठीक है। अब देखकर बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम यदि कर दूं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल बनेगा, मैम ठीक है। 180 डिग्री। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए एंगल AOC और दूसरा एंगल BOC, दोनों को मैं सम कर दूं तो क्या ये 180 डिग्री बन रहे हैं बाय लीनियर पेयर। अभी मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन जब दो एंगल से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो उसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हुआ, ठीक। अब हम दूसरा ले रहे हैं, अगेन एक रे ले रहे हैं, कौन सा? OB। देखिए ये OB है, अभी हमने ये वाला रे लिया था जो AB पर स्टैंड था। अब दूसरा हम ये ले रहे हैं, कौन से वाली देख रहे हैं? CD लाइन पर OB एक रे है। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मैं सम कर दूं तो वो 180 डिग्री बना देंगे। वही चीज हमने यहाँ पर की, BOC और BOD को ऐड कर दिया तो 180 डिग्री बनाया। क्यों दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं? क्योंकि वो दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, क्या दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में वैल्यू सेम है? यस मैम। राइट हैंड साइड की वैल्यू 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री है। Yes, ma'am. जब राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब BOC यहाँ भी है, BOC यहाँ भी है। ये फॉर एग्जाम्पल इस BOC ये प्लस में, इसको मैं इधर लेकर आऊंगी राइट हैंड साइड पर तो ये माइनस में आएगा। तो BOC से BOC क्या हुआ? कैंसिल हुआ। बचा क्या हमारे पास? एंगल AOC इज इक्वल एंगल BOD, यही चीज बची। देखिए जो प्रूफ करना था उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर उसका आंसर दे रहा है, AOC इक्वल BOD। आ गया आंसर। ये दोनों एक Yes, दूसरे के ma'am. इक्वल आए, हमारे पास ये वैल्यू कट हो गई, सिर्फ ये दोनों वैल्यू बची थी वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिमिलरली ऐसा लिख सकते हैं कि जिस तरह से हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव किया है वैसे ही हम सिमिलरली इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। दिखाना नहीं है, सिर्फ वहां पर हमको लिख कर ये बताना है कि जैसे हमने इसको प्रूव किया है सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम BOC इक्वल AOD भी इक्वल बता सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रूव्ड करके आपको लिख देना है। इस तरह से आपका एक थ्योरम कंप्लीट होता है, ठीक है। थ्योरम में एक बात आपको बहुत ध्यान रखना है, जो ड्रॉ आपने बनाया है ड्रॉ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एंगल्स आप लिखेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को रट लेते हैं, ड्रॉ का पता नहीं रहता है। यहाँ पर आपने AOC की जगह यहाँ पर चेंज कर दिया, AB यहाँ है यहाँ कर दिया, CD यहाँ कर दिया, और जो यहाँ पर जैसा लिखा है एज इट इज वहां ऐसा लिख दिया जाता है। ड्रॉ जैसा बना है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टेटमेंट और एंगल लिखना है। यदि आपका ड्रॉ कुछ अलग है, स्टेटमेंट में आपने कोई और एंगल लिख दिया है तो वो पूरा गलत हो जाता है। तो आपको सिर्फ इन दोनों हिस्से पर मार्क्स मिलेगा, बाकी का ये आपका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थ्योरम को बहुत अच्छे से ड्रॉ सहित पूरी चीजें समझना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। Yes, सभी को ma'am. थ्योरम समझ में आ गया? यस Yes. मैम।
Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट एक और थ्योरम मैं आप लोग को बस समझा देती हूँ। ओके, एक मिनट रुकिए। थ्योरम इसको समझने से पहले आपको कुछ और समझाना होगा मुझे। देखिए, ये चीजें आप लोगों ने नहीं देखी है, जिसको मैं कल नहीं बता पाई थी, आज उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अगला जो थ्योरम है वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रही है। पैरेलल लाइन समझ में आती है, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। एल और एम एक पैरेलल लाइन है, दूसरी एम, ये जो है आपकी एल, ये भी एक पैरेलल लाइन, और एम ये एक पैरेलल लाइन है। और एन एक आपकी ऐसी लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए आ रही है। इतनी चीजें समझ में आई? यस Yes, मैम। आया या नहीं बताइए? मैम आया? आगे Yes, ma'am. ये जो लाइन होती है, जो दो पैरेलल लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों पैरेलल लाइन है एल और एम, इसको एन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इंटरसेक्ट, कट कर रही है ना ये लाइन, दोनों पैरेलल लाइन Yes, को। ma'am. तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? Transversal line. ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो Transversal पैरेलल लाइन को line. कोई एक लाइन कट Transversal line. करती है, कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। समझ में आया ट्रांसवर्सल लाइन क्या हुआ? अब यहाँ पर आप Yes, देखिए, मैंने एंगल्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये सारे एंगल्स दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। Yes, अब ma'am. इन एंगल्स की अलग अलग नेमिंग होती है, उसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या देख रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा? Corresponding angle. एंगल 1 एंड एंगल 5, एक ही साइड पर बने हुए एंगल, एक साइड पर आप देख रहे हैं, ये राइट साइड पर बने हुए एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 होगा, तो सेम एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल 8। अब इस तरफ देखते हैं, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल 6। और एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल 7। समझ में आया करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? एक ही Yes, साइड ma'am. पर बने एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? Ma'am, angle 5. एंगल 5। Ma'am, angle एंगल 5. 4 का Ma'am, angle 8. 8। मैम 8। एंगल 2 का 6 मैम। मैम और 6। एंगल 3 का Ma'am, 7. 7 समझ में आया करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है? अल्टरनेट Yes, ma'am. इंटीरियर Yes, ma'am. एंगल। इंटीरियर मतलब क्या होता है? इंटीरियर का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए एंगल की बात की जा रही है। इंटीरियर अंदर की तरफ, ठीक है, एक्सटीरियर बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जो एंगल बने हुए हैं अल्टरनेट, उनकी बात की जा रही है। अब देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है? एंगल 6। देखिए, एंगल 4 का अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड पर बना हुआ, एंगल 4 का अल्टरनेट कौन सा है? एंगल 6। और एंगल 3 का अल्टरनेट कौन सा है? एंगल 5। समझ में आया इतनी चीजें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा? यस मैम। यस मैम। अल्टरनेट बोला गया है मतलब अपोजिट साइड में आपको देखना है। इंटीरियर बोला गया है मतलब सिर्फ दो पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल की ही बात की जाएगी बस। 4 का अल्टरनेट एंगल 6 है और एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल एंगल 5 है। इतनी चीजें समझ में आई सभी को? यस Yes, ma'am. अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी मैंने बताया इंटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइन के अंदर की बात की जा रही है, एक्सटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइन के बाहर वाले एंगल्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 का एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ, दो पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ बने हैं, लेकिन अपोजिट है, अल्टरनेट है। एंगल 1 का एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर है और एंगल 2 का अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो है वो क्या है? एंगल 8 है। इतनी चीजें समझ में आई? अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, करस्पॉन्डिंग Yes, ma'am. एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
ट्रांसवर्सल मैंने अभी आपको क्या बताया था, बताइए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? मैम जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है वो ट्रांसफर लाइन होती है। दो पैरेलल लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट करे उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बोला गया है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसमें सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल बने उनकी बात की जा रही है, ठीक है, सेम साइड पर। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर बोला मतलब दो पैरेलल लाइन के अंदर की बात की जा रही है, और इन दोनों पैरेलल लाइन में सेम साइड पर, सेम साइड मतलब इसी साइड की बात की जा रही है। तो एंगल 4 का इंटीरियर और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा होगा? एंगल 4 का एंगल 5 होगा, एंगल 3 का एंगल 6 होगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और एंगल 4 और एंगल 5 एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ में आया? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल हैं। यस मैम। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर में जो इंटीरियर एंगल मतलब दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए सेम साइड पर बने हुए, ये दोनों सेम साइड पर बने हुए एंगल हैं और ये भी दोनों सेम साइड पर बने हुए एंगल हैं। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन सा हुआ? एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6। ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। समझ में आया? सेम चीज एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक्सटीरियर एंगल है सेम साइड पर। तो एक्सटीरियर मतलब बाहर, दो पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ बना हुआ है। एंगल 1 और एंगल 8 ये दोनों क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। और एंगल 2 और एंगल 7 ये दोनों क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। समझ में आया? हमने 5 चीजें इसके अंदर पढ़ी हुई है। 5 चीजों में फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थर्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फोर्थ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड और एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ाते हैं क्योंकि इसके आगे यदि मैं पढ़ाऊंगी तो पूरा आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को जितने भी एंगल समझाए आज, जिसमें दो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितने भी एंगल्स हैं उनसे रिलेटेड एक थ्योरम है जिसको हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। Yes, और ma'am. ये जो आपका है आपका चैप्टर 9 जो है ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी अलग से कॉपी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जिसमें मैथ्स का अभी तक लिखते आए थे चैप्टर 8 तक, उसी कॉपी में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए एक चैप्टर के लिए मैं आप लोगों से कॉपी के लिए बोलूंगी, तब आप लोग पतली सी एक कॉपी बनाएंगे ज्योमेट्री के लिए, जिसमें एक साइड ब्लैंक पेजेस होता है और एक साइड लाइनिंग पेजेस होता है, जैसा कि आप प्रैक्टिकल के लिए बनाते हो, ठीक है। कॉपी आप बनाओगे जब मैं आप लोगों को बोलूंगी तब, और एक आपको ग्राफ कॉपी लगेगी चैप्टर 16 जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगी उसके पहले आप लोगों को बता दूंगी कि आपका आज जो आपको पढ़ाया गया है ये सब आपको अपनी मैथ्स की रेगुलर कॉपी जिसमें आप लिख रहे हो उसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज जो पढ़ाया है इसके नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। यस मैम। यस मैम। और कोई डाउट तो नहीं आज जो पढ़ाया गया? हाँ बोलिए मैम। वो चैप्टर 9 का पूरा मतलब जितना आप पढ़ाए उसको पूरा सेंड कर देना ना। चैप्टर 9? यस मैम। चैप्टर 9 कल जो मैंने पढ़ाया उसके लिए तो कोई नोट्स था ही नहीं, वो तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है मैम। कल वो बैलेंस नहीं था ना तो मैं नहीं। चैप्टर 9 का कल मैंने कोई भी नोट सेंड नहीं किया है। यस मैम। सिर्फ आपको बुक से देखकर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चैप्टर 9 का नोट आज मैं आप लोग को सेंड करूंगी, ठीक है। चलिए रख रही हूँ मैं। Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am.